एलपीजी सिलेंडर की अवधि बढ़ा दी गई है। जो पहले 21 दिन में होता था वो 25 दिन के बाद से आएगा, जिसके बाद से लगातार जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही है। वहीं बजट सत्र के में दौरान करूं तो लगातार विपक्ष कई सवाल खड़े कर रही है और कल भी प्रदर्शन भरी तस्वीर निकल कर बाहर आई है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस से सांसद सुखदेव भगत जी, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, एलपीजी सिलेंडर की जो अवधि बढ़ा दी गई है, कहीं नहीं सरकार का कहना है कि जो ब्लैक में काम मतलब सिलेंडर लोग रखते थे इसको कम करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश देखने को मिला। किस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये पश्चिम एशिया या फिर जो वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट स्वाभाविक है यहाँ पे। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भी भाग रही है, वो चर्चा भी नहीं कराना चाहती है, वो एक पक्षीय अपनी बात रखे यहाँ पे। आज जिस प्रकार आपने बॉम्बे की बात कहे या बैंगलोर की बात कहे, जिस प्रकार की चीजें आ रही हैं सामने देखने को मिल रही है, तो क्वाइट नेचुरल है, सो इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अरब महासागर की बात, ये लाल महासागर की बात, रेड सी मतलब रेड सी की बात करें या स्टेट ऑफ हॉर्मज की बात करें, जिसका अगर वो प्रभावित हो रही है तो यहाँ प्रभाव होना स्वाभाविक है। सरकार का जिम्मेवारी बनती है कि इन चीजों को देखे और आपदा में या इस प्रकार की जो चीजें है उसकर निपटने की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागती है और एक एडवाइजरी वो जारी करके वो निश्चित हो जाती है। आपने अगर ये चीजें आ रही है तो अभी इस टाइम में जिस प्रकार उन्होंने टाइम बढ़ाया, आपने देखा कि इसके 25 दिन उन्होंने किया है, तो लोग कैसे रोजमर्रा, क्योंकि रोजमर्रा की ये चीजें हैं, कैसे लोग अपने परिवार कैसे पोषण करेंगे, कैसे खाना वाना बनेगा। तो सरकार पता नहीं असंवेदनशील भी होगी और इस पे कोई ठोस एक जो निर्णय होना चाहिए वो निर्णय नहीं हो रही है। वो जस्टिफाई करिएगा हम ब्लैक मार्केटिंग होती है उसको रोकने का प्रयास करें, ये नहीं वो सोच रहे कि हम नागरिकों को कैसे टाइम से उनको गैस हम आपूर्ति करें। ये महत्वपूर्ण चीज है। सर, मैं वही बात करूंगी कि समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बिल वो किया है, लगाया है 267 के तहत, जहां पे चर्चाएं हो सके एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, एशियन लड़ाई को लेकर, घरेलू पहलू पर, तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर पार्लियामेंट में चर्चा हो सके, इसके लिए बिल लगा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको मैं बताऊं, कल जिस प्रकार जयशंकर जी ने वह वक्तव्य दिया राज्यसभा लोकसभा में, और ये एक गलत परंपरा की शुरुआत है। क्योंकि ये जो संकट है भारतीय जनता पार्टी का संकट नहीं है, देश का समक्ष संकट है, देश का संकट है। और करीब हमारे मैं समझता हूँ अगर पूरी इकोनॉमी की बात करें, जो वॉर के कारण जो इम्पैक्ट पड़ सकता है, करीब 60-70 अरब डॉलर का इम्पैक्ट पड़ सकता है। 80-90 लाख लोग, करोड़ लोग हमारे, 80-90 लाख लोग हमारे वहां पे एम्प्लॉय काम रोजगार की तलाश में है। उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, ऊर्जा संकट वो महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार चर्चा से भागती है, सरकार वो बातें नहीं करना चाहती है। जैसे मन की बात मोदी जी करते हैं, वन साइडेड अपनी बात को रख दी है। कल भी वही बातें हुई, ना हम उनसे कोई सवाल जवाब कर सके, ना हम अपनी बातों को रख सके, ना अपनी भावनाएं वहां रख सके, ना कुछ विचार हम दे सके। क्योंकि इस प्रकार की जो चीजें आती है तो उसके लिए एक सारे लोग, पक्षों विपक्षों, सारे लोग बैठ के एक निर्णय करते हैं और देश हित में क्या हो उन चीजों को हम लागू करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सरकार चर्चा से ही भाग रही है, जिम्मेदारी से भाग रही है। सर, आखिरी सवाल में बात करूंगी कि ओम बिरला को लेकर जो चर्चाएं होने वाली थी कल नहीं हुई और आज इस पर चर्चा होगी, लगातार आप लोग भी मांग कर रहे थे, इसको आप किस तरीके से? देखिए, आसन जो है वो संविधान का होता है। आसन कोई पक्ष और विपक्ष का उनका जो नजरिया होना चाहिए वो तटस्थता का होना चाहिए, निष्पक्षता का होना चाहिए। लेकिन अगर हम अंपायर ही अगर लोकतंत्र का अंपायर जो है वो बायस्ड हो जाए, फिर लोकतंत्र का वो खेल नहीं हो जाता, वो सत्ता का खेल हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने ये मूव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कांग्रेस से सांसद सुखदेव भगत जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।